Hello guys, today we are solving question number 1 from the chapter Economic Efficiency of the Firm of SPMBB paper number 20 CMA final. The question is that the total cost of the firm is given by the function 4x cube plus 9x square plus 11x plus 27 और हमें क्या निकालने को बोला है उन्होंने फाइंड आउट द एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो हमें टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया है और उसके साथ हमें चार चीजें निकालने को उन्होंने बोली है। तो हम सबसे पहले टोटल कॉस्ट का फंक्शन लिख लेंगे। टोटल कॉस्ट का फंक्शन जो हमें दिया है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 27। तो हमें सबसे पहली चीज हमें निकालनी है एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो आउटपुट जो होता है हमारा वो x ही होता है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट हमारा टोटल कॉस्ट का फंक्शन ऊपर ही हमें दिया है, दैट इज 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 27 और आउटपुट जो होता है हमारा वो आउटपुट x होता है। तो यहाँ पर 4x का क्यूब है तो एक उसमें से कट हो जाएगा तो 4x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 9x का स्क्वायर है तो फिर सिर्फ 9x आ जाएगा, फिर 11x है तो सिर्फ 11 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 27 है तो 27 के डिवाइड में x आ जाएगा। तो हमारी ये एवरेज कॉस्ट आ गई। उसके बाद हमें क्या बोला है, उसके बाद हमें बोला है मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। तो सेकंड मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला आता है कि जो हम टोटल कॉस्ट का हम जो डेरिवेटिव निकालते हैं तो वही हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट का फंक्शन 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 27। अभी जो डेरिवेटिव हमें निकालना होता है तो हम क्या करेंगे कि जो 4 है तो यहाँ पे 4 एज इट इज लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय जो x के ऊपर जो 3 है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे, फिर जो x है तो x एज इट इज वैसे लिखेंगे, फिर 3 माइनस 1 करेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे प्लस 9 एज इट इज लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो कि x के ऊपर है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय x जो कि 2 माइनस 1 करेंगे, फिर प्लस 11 एज इट इज वैसे लिखेंगे, 11 इंटू मल्टीप्लाइड बाय x के ऊपर 1 है तो 11 इंटू 1 इंटू x 1 माइनस 1 करेंगे, वो जो 27 सिर्फ एक ही नंबर की वैल्यू है तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे सिर्फ। तो 4 इंटू 3 12 x स्क्वायर 3 माइनस 1 प्लस 9 इंटू 2 18 x 2 माइनस 1 प्लस 11 इंटू 1 दैट इज 11। x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ऑफ कि x के ऊपर हमने 0 लिख दिया है। तो हमारा ये मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन आ गया। ओके उसके बाद हमें उन्होंने लिखा है क्या बोला है कि हमें वेरिएबल कॉस्ट भी हमें निकालनी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमें निकालनी है। तो नंबर 3 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है कि हमारे पास जितने भी मतलब हमारे टोटल कॉस्ट के फंक्शन में जहां पर भी हमारा एक्स का वेरिएबल है तो हम उसे वेरिएबल कॉस्ट मानेंगे, और जहां पे एक्स का वेरिएबल नहीं है हम उसे फिक्स कॉस्ट मानेंगे। तो हमें उसका सिर्फ एवरेज कॉस्ट लेना है। तो यहाँ पे हम 4x का क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 11x और उसको हम डिवाइड करेंगे आउटपुट से विच इज x। तो यहाँ पर 4x का स्क्वायर प्लस 9x का सिर्फ 9x फिर यहाँ पे 11 आएगा। तो यह हमारी ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई। आंसर क्या है यहाँ पे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11, 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11। ओके तो हमें फोर्थ निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी एवरेज फिक्स कॉस्ट हमें निकालनी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट हमें निकालनी है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या, मैंने आपको बोला कि सिर्फ 27 ही हमारी टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट है। तो 27 डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो यही हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई। सॉरी यहाँ पे 27 डिवाइडेड बाय आउटपुट विच इज x, तो यही हमारी टोटल कॉस्ट आ गई।